चाय चाय गरम चाय। चाय ले लो गरमा गरम। अरे कौन है तू? तेरे को मालूम है ना बच्चों का काम करना जुर्म होता है। अंदर करूं तेरे को? वो क्या है ना, आज मेरे बाबा के पेट में ना गुड़ 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 हो रहा है, तो आज बस एक दिन के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, लेकिन आइंदा मत आना, समझे? चाय गरमा गरम चाय। मैडम आप भी पी लो चाय। अरे नहीं, वो जो अंदर मैडम बैठा है ना, उनको जाके दो, ठीक है? ये आप पी लो, मैंने उनको दूसरा दे के आता हूँ। अच्छा ठीक। ये लड़का बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना जिसने क्रेन से सामान फेंका था, याद है? क्या क्या बात कर रही है? हाँ सर। फोटो दिखाओ। देखिए देखिए, गाओ। चाय ले लो, चाय अदरक इलायची। चाय में अदरक इलायची, जो नहीं पिएगा उसका बाप इलायची। चाय गर्मा गर्म। नहीं चाहिए। अरे मैडम चाय ले लो ना। नहीं चाहिए मैडम चाय ले लो। कहा ना नहीं चाहिए चाहिए। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू तू यहाँ, ये क्या है ये सब? तू यहाँ कैसे है? तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आफा मैंने आफा मैंने देखा कि पुलिस लोग तुम्हें यहाँ जेल पे लेके आ रहे थे। मैंने पिक्चर में देख ही लिया था कि जब हीरोइन जेल में होती है ना, तो हीरो भेष बदल के उसको मिलने को आता है। बोल के मैं पिंटिया कहिए कैटी लेके तुमसे मिलने को आ गया। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो आफा, तुम देखना मैं कैसे तुमको छुड़ाता हूँ। इन पुलिस लोग को इनके इस डंडे से मारना चाहिए। ऐसे कैसे ये मेरी आफा को लेके आ सकते हैं? और आफा है, तुमको तो भूख लगी होगी ना? आप ना तुम ये चने खा लो और किसी को बताना मत कि तुमने ये चने खा रही हो, वरना लोग ना मस्करी करेंगे। बंद लोग खाते हैं ना चने चने, वैसे ही। और तुम तो मोश ही आई हो ना, ऐसे थोड़ी ना मैं तुमको जेल में सड़ने दूंगा। लेकिन बिल्लू, तुझे ऐसे घर पे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। आई तेरे लिए परेशान हो रही होंगी ना। और तू मुझे बता, तूने अकेले रोड क्रॉस कैसे किया? जिंदगी भर से तो रास्ते पे ही रह ले रहा हूँ ना मैं। रास्ता क्रॉस करना कौन सी बड़ी बात है? बिल्लू लेकिन ये देखिए, ये मुक्कू है, हमारी मुक्कू। देखिए वो मुक्कू को मेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो वो चाय वाले का गेटअप लेके मुझसे यहाँ मिलने आ गई। हाँ, ये तो अपनी मुक्कू है। सर मल्हार सर का फोन आया था, बता रहे थे कि मुक्कू घर से गायब है। ओके, मुक्कू मैं मल्हार सर को बता देता हूँ, उन्हें चिंता हो रही होगी ना।
204 यार मेरी। ठीक है। मुक्कू पुलिस स्टेशन में है। चाय वाले का भेस बदल के पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने इतनी बड़ी गलती की कि मैंने सोचा क्यों नहीं कि तुम्हारी लाडली बेटी कल्याणी अगर पुलिस स्टेशन में है, पुलिस की हिरासत में है, तो तुम अपनी असल बेटी पर ध्यान दोगी ही नहीं। रखो अपनी कल्याणी को अपने सर पर बिठाकर, लेकिन कब तक? एक बार अपनी को होश आ जाए, उसके बाद वो जब बयान देगी तो मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी बेटी लंबे समय तक जेल में सड़े। देखता हूं कि उसकी ये आई अपनी वकालत कैसे इस्तेमाल करती है उसे बचाने के लिए। मल्हार, मल्हार, तुम तो कल्याणी को जानते हो ना? क्या तुम्हें भी ऐसे लगता है अवनी को खुदकुशी करने के लिए कल्याणी ने मजबूर किया है? जानता तो मैं आपको भी था माई, कम से कम ऐसा लगता था मुझे कि मैं आपको जानता हूँ। लेकिन जो आपने मेरी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, कल्याणी पर भी नहीं। मल्हार, ऐसा बिल्कुल नहीं है मल्हार। स्वरा ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा। क्या कहना चाहती हैं कि मेरी बहन मरते मरते झूठ बोल के गई है? झूठी है मेरी बहन? नहीं मल्हार, मेरी देखिएगा, जिस तरह से मेरी बहन तड़पी है ना, उसी तरह से आपकी बेटी भी तड़पेगी। छोड़ो मुझे, आपके साथ रहना है। बड़े बाबा छोड़ो, बड़े बाबा छोड़ो, मुझे छोड़ो ना। मुंह बंद। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी कही हुई बात को ना सुने। काका, बच्चे है, बच्चे को ऐसे डराते नहीं है, वो डर जाएगी। अगर इतनी ही फिक्र है इसकी तो पहले सोचना चाहिए था। ये मुजरिमों की तरह यहाँ भेष बदल कर आ रही है। कल्याणी, मेरी एक बात सुन लो, इसके सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तुम इसकी आई जैसी लगती हो। अगर आई जैसी कुछ भी होती तो इसे उल्टी सीधी चीजें नहीं सिखाती। चलो। अरे क्या बड़े बाबा, फालतू में काय को मेरी एफआई के ऊपर बिल फाड़ रहे हो? और मेरे को एफआई ने क्या सिखाया है ये तो आपको मालूम भी नहीं है ना। मैंने पिक्चर में देख लिया था कि जब मुजरिम जेल में होता है ना तो पुलिस लोग ना उनका मोबाइल ना ढांप लेते हैं, है ना मुझे वाले अंकल? काला कोट पहन के बड़े वकील बनते हैं, इतना भी तो नहीं मालूम है ना इन्हें। रुको। बड़े बाबा है वो, उनसे ऐसे बात नहीं करते। क्या क्या नया नाटक है? बड़े बाबा, बड़े बाबा क्या सिखा रही हो इसे? इकलौता बाप हूँ इसका। मुक्कू आज के बाद मुझे सिर्फ बाबा कहकर बुलाएगी। मुक्कू, बाबा। इतना तो अपन से नहीं होता, क्योंकि आप बाबा जैसे नहीं हो, बड़े बाबा जैसे हो। मुक्कू देख, बड़ों से आर्ग्यू नहीं करते हैं बेटा। और कल्याणी, वाह, मानना पड़ेगा। कहाँ से ये नाटक लेकर आती हो तुम? मतलब खुशी हो रही है मुझे कि मेरी वजह से तुम जेल में सड़ने वाली हो। जानती हो क्यों? क्योंकि इसी बहाने तुम मुक्कू से दूर रहोगी। और सच बताऊं, मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हारी संगत में मुक्कू और बिगड़े। चलो मुक्कू। नहीं, मैं अपनी आभा के साथ ही जाऊंगी। तो चलो। नहीं। मुक्कू देख, बेटा तो मेरे साथ नहीं रह सकती है, ये जेल है ना, इसीलिए। हाँ तो मेरे को जेल में डाल दो ना। मूछी वाले अंकल, मैंने ना आज फ्रिज में से चॉकलेट चुरा के खाया था। आप चॉकलेट चुराने वाले को जेल में डाल देते हो ना, तो मेरे को डाल दो ना जेल में। मुक्कू, नहीं बेटा, नहीं बेटा, सुनो। पुलिस अंकल, कल मैंने ना सोने से पहले दांत भी नहीं घसे थे, वो भी तो गंदी बात होती है ना, तो मेरे को डाल दो ना जेल में। मुक्कू, काका, मैंने ना अचार का डिब्बा भी तोड़ दिया था, वो भी तो गंदी बात है, तो मुझे जेल में डाल दो ना। ऐसे नहीं मानोगी ना? काका नहीं, मुक्कू मुझे जेल में डाल दो ना, मुझे जेल में डाल दो ना, डाल दो मुझे जेल में, डाल दो ना मुझे जेल में। हाँ? बहुत बिगड़ गई हो। घर जाकर देखता हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे, नादान है। 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है। तुम्हारी ये सो कॉल्ड महान वकील जो है ना, तुम्हारी आई, मुझे पूरा यकीन है कि उससे पहले वो तुम्हारी बेल के पेपर्स नहीं ला पाएगी। यहाँ अंदर जेल में सड़ो और अपने नए नाटकों के बारे में सोचो, बस। काका, मुझे कुछ मत करना। मुक्कू, तुम फिक्र मत करना। काका प्लीज, मुक्कू को कुछ। चलो। मेरे को वापस जाने का,
नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा आपकी बार। संभालो इस नौटंकी को। मैं जा रहा हूं विवेक के केस के लिए बाहर। जब वापस आऊं तो मुक्कू अपने कमरे में होनी चाहिए। मुझे आफा को बचाने का है। देखो शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने देखा आफा को। आफा पुलिस के पास बहुत दुखी थी। मैं आफा को दुखी नहीं देख सकती। मीना कुमारी आई, तुम्हारे पास भी तो काला कोट है ना, 1.5 किलो के हाथ वाला। तो तुम भी तो ऑर्डर करके आफा को बचा सकती हो। हाँ मुक्कू, मैं कोशिश करूंगी उसे बचाने की। हाँ लेकिन तुम्हें ऐसे लड़कों के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए था ना वहाँ। हमारा भांडा फूट जाता है मुक्कू, मैंने मना किया था ना। तुमने तो गेम का रूल ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करती? मीना कुमारी आई, आफा को बचाने का था ना मेरे को। देखो मैं हूं ना, मैं तुम्हारे आईफाई को कुछ नहीं होने दूंगी। 4 बज गए, कोर्ट बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और कल्याणी को बचाने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। क्या करूं? मुक्कू देखो ये कपड़े रख दो, खराब हो जाएंगे। तो मैं इसे क्यों रखूं? ये मेरी आफा ने मेरे को दिए लाए, और वैसे भी ये मेला कुचला हो गया है। ये देखो गंदी वाली आंटी का खून। देखो मुक्कू, हम उसे साफ करेंगे। शहर के डीएम के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है और कल तक ये खबर सारे न्यूज़पेपर में होगी। देखा कल्याणी, स्वरा के साथ तुमने जो किया उसकी सजा मैं तो तुम लोगों को नहीं दिला पाया, लेकिन किस्मत ने तुम्हारे नसीब में सजा ही लिखी है। मैं नहीं जानती थी कि स्वरा पे क्या अत्याचार हो रहे हैं, और ना तो मेरी आई इस बारे में जानती थी। अगर मेरी आई को जरा सी भी भनक होती कि स्वरा के साथ ये सब हो रहा है तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अरे तुम क्या अपनी आई की वकालत कर रही हो? खुद तो जेल की हवा खा रही हो और चलिए वो आई की वकालत करने। वक्त देखो 5 बज चुके हैं और अभी तक तुम्हारे बेल के पेपर्स लेके कोई नहीं आया और मुझे नहीं लगता कोई आने भी वाला है। सही कह रहे हो मल्हार। आज मैं साथ में बेल पेपर्स नहीं लाई हूं, लेकिन ऐसा सबूत लेकर आई हूं जो ये साबित कर देगा कि कल्याणी पर जो भी इल्जाम लगा है ना वो झूठा है। झूठा केस? कैसा झूठा केस? मुक्कू, सर यही वो डॉक्टर है। मैडम मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी साबित कर पा रही हूँ ना वो सिर्फ मुक्कू की वजह से। आज मुक्कू की वजह से मैं यह साबित कर पा रही हूँ कि कल्याणी पर जो भी केस लगा है वो झूठा है। मीना कुमारी आई, ये खून भी मीठा होता है, टमाटो सॉस जैसा। हाँ मल्हार, वो खून नहीं था। अम्मी ने जमीन पर टमाटो सॉस गिराया था और अपना हाथ काटने का झूठा नाटक कर रही थी। उसने अपना हाथ भी नहीं काटा था। अवनी का खुदकुशी करना, हॉस्पिटल में उसका इलाज करना,
कल्याणी पर लगाया गया झूठा केस, वो लेटर सब झूठा है, सब झूठ। और सब में अगर अवनी का किसी ने साथ दिया है तो वो है उसके ये डॉक्टर। वो तो अच्छा हुआ कि मुक्कू ने देख लिया कि उसके कपड़ों पर लगे हुए दाग खून के नहीं, टमाटो सॉस के हैं। वरना आज मेरी बेटी तो उस जुर्म की सजा काटती जो उसने किया ही नहीं है। सर, किया तो सब अवनी ने था, मैंने तो बस। गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। और ध्यान रहे कि इसके अस्पताल में ताला लग जाए। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो सर, चलिए आप। अब तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ ना? यानी आईफाई की जेल से छुट्टी ना? आईफाई, अब तो तुम हमारे साथ ही रहोगी ना? हमारे साथ घर में टकाटक। आईफाई हमारे साथ जा रही है। इस केस से तो बच गए तुम लोग। लेकिन स्वरा ने जो डायरी में लिखा है वो तो झूठ नहीं है ना? उसकी सजा तो मैं तुम दोनों को दिलवा के रहूंगा। पापा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी की मुक्कू की मदद से मैं अवनी का केस झूठा साबित कर पाई। लेकिन एक बात कहूं, अब मुझे ना मल्हार से बहुत डर लगने लगा है। पता है, ऐसे लग रहा है कि मल्हार समय में 6 साल पीछे जा चुका है और वो मल्हार बन गया है जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ देना चाहता है। भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं स्वरा ने तुम्हारे बारे में ये सब झूठ झूठ क्यों लिखा अपनी डायरी में। क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छी तरह कि मेरी एब्सेंस में सिर्फ तुम ही थी जो स्वरा का सपोर्ट करती थी घर में। उसके बावजूद स्वरा ने तुम पे ये झूठे इल्जाम लगा दिए। क्यों? और आई, मैंने ना स्वरा की हैंडराइटिंग भी चेक करवाई है। हैंडराइटिंग तक सेम है। आओ अवनी। अवनी? एक मिनट, ये क्या है सार्थक? क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, जो तमाशा किया वो काफी नहीं था? कोई कसर बाकी थी क्या जो इसे फिर से इस घर में लेकर आया? और तुम तो मेरी बेटी से इतनी नफरत करती हो, उस पर जान लेने का इल्जाम लगाया तुमने, फिर भी कल्याणी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तो फिर क्यों आई हो इस घर में वापस? मुझे तो ऐसे लगता है ना कि तुम्हें कल्याणी से जलन है। हाँ, जलती हूँ। मैं कल्याणी से जलती हूँ, जलती ही नहीं हूँ, नफरत करती हूँ इससे। अगर ये मल्हार की जिंदगी में नहीं होती तो आज मल्हार ने मेरी मांग भरी होती, ना कि इसके साथ शादी की होती। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। न जाने क्या जादू करके रखा है कि मल्हार इसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए नफरत भी करती है और जलती भी। प्रिया, तुम्हें मैं परमेश्वरा, अरे ये आदमी तो पागल हो गया है। अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हो क्या गया तुम्हें? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोर्ड हटाने की? ये जमीन हमारी है, ये वाड़ा हमारा है, तो इसका नाम भी हमारा ही होगा ना? क्या हुआ उसे? देखो मल्हार जी, मल्हार जी, ये क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। मल्हार, काहे का अहिल्या निवास? हाँ, काहे का अहिल्या निवास? इस अहिल्या निवास को बनाने के लिए आप पेड़ से तोड़ के पैसे नहीं लाई थी। मेरी बहन के पैसे हैं ये, और जिसके पैसे उसका घर, उसी का नाम। आज से ये घर स्वरा निवास कहलाएगा। और अगर आपको स्वरा निवास में रहने में प्रॉब्लम है तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और वृद्धाश्रम चली जाइए। क्यों माई? मेरा मतलब है अनुप्रिया जी। मल्हार जी, क्योंकि माई भाई तो है नहीं आप मेरी बहन के कातिलों से रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है मुझे।
देखो कोई बात नहीं, रिश्ता मत जोड़ो, दुश्मन समझ लो, लेकिन समझाने का एक मौका तो दो। मल्हार, तुम भी जानते हो मैंने हमेशा स्वरा को अपनी बेटी समझा है। बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते आपका मुंह थक जाएगा, लेकिन मैं एक बात नहीं सुनने वाला आपकी। और तुम दोबारा मरने का मन करे ना तो टमाटर की चटनी लगाकर नाटक मत करना। कुछ ऐसा करके दिखाना कि सच में लगे कि तुम मरना चाहती हो। याद रखो, तुम यहां सिर्फ इसलिए रह रही हो क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा गुनहगार था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपना नाम दूं, वो तुम्हें दे नहीं पाया क्योंकि स्वरा की मौत का बदला लेना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था।